हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर पर हमारा दृढ़ विश्वास और भरोसा तथा अपने जीवन और जो कुछ भी हम हैं हमारा है उसको पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करना, चढ़ा देना सबसे बड़ी अमानत है। 34वां सामान्य सप्ताह 22 नवंबर 2021 सोमवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 6 तथा 8 से 20 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 4 तक। धर्मशास्त्र में कई विधवा और बांझ महिलाओं का वर्णन है जो सांसारिक तौर पर निर्धन, कमजोर व बांझपन के कारण बहुत परेशान थीं। लेकिन ये महिलाएं प्रार्थना करने वाली थीं, दान देने वाली थीं, उदार और धर्मी थीं, और ईश्वर ऐसी महिलाओं को अपार आशीष, कृपा और वरदान प्रदान करते हैं और उनके जीवन का ख्याल रखते हैं। यरूशलेम के मंदिर में शिष्यों और अन्य लोगों को यीशु शिक्षा दिया करते थे। इसी दौरान मंदिर के दान बॉक्स में दान डालने के लिए अमीर से अमीर लोग अपना 10 मांस डालते हुए देखे गए। प्रभु यीशु की नज़र एक विधवा के 2 अधेले 2 पैसे डालने पर पड़ी और प्रभु ने उस विधवा को सबसे ज़्यादा देने वाला कहा। यहूदियों के लिए ईश्वर की आज्ञा थी कि वे अपने कुल कमाई का कम से कम 10% यानी 100 रुपये में से 10 रुपये 10वां भाग ईश्वर के लिए यानी अच्छे व भलाई के काम के लिए मंदिर में दान के रूप में दे दें। ईसा की नज़र वास्तव में परम पिता ईश्वर की नज़र है। धनी बहुत कमाई कर उसका कुछ ही हिस्सा दे रहे थे, लेकिन विधवा का दान 10 मांस नहीं था। विधवा का वह दान विधवा का जीवन था, विधवा का प्राण था। उसके पास ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस था, ना लाइफ इंश्योरेंस था, ना ही विधवा पेंशन था। घर में भी कोई कमाने वाला नहीं, ना कोई उसका दूसरा कोई सहारा था। फिर भी उसने अपने पास जो भी था सारा का सारा ईश्वर के हाथों में दान के बॉक्स में डाल दिया। वास्तव में विधवा का दान दान नहीं था, संपूर्ण समर्पण था। और प्रभु यीशु ने इसी समर्पण को विधवा के दान के रूप में देखा। इसलिए प्रभु के लिए समर्पण सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से धर्मशास्त्र में विधवाएं समर्पित कीं और प्रभु उनको आशीष दिया, वास्तव में क्रूस पर प्रभु यीशु भी विधवा की तरह हो गए और अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया। और उनकी ये प्रार्थना वास्तव में विधवा वाली प्रार्थना है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। ईश्वर समर्पित और विनम्र लोगों को अच्छे कार्य के लिए चुनता है। ईश्वर उसी पर भरोसा करने वालों को प्रोत्साहन और आशीष देता है। विधवा के दान देने का क्या राज है? क्या ईश्वर को हमारे इस छोटे मोटे दान से कितनी खुशी या कितना दुख हो सकता है? ईश्वर को हमारे दान की कितनी जरूरत है? क्या हमारे दान से ईश्वर बड़ा होगा, धनी होगा? यानी इस दान का क्या असली मतलब है?
क्या ईश्वर हमारे दान का भूखा है? बिल्कुल भी नहीं। पुराने समय में जब कोई राजा के पास जाता था तो कुछ न कुछ दान लेकर जाता था, तो राजा उस दान को सहर्ष स्वीकार करता था। स्वीकार करने के बाद जब वह व्यक्ति राजा के पास से वापस आता था तो राजा भी उसे दान स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप व्यक्ति को कुछ देता था। लेकिन राजा का दान हमेशा बड़ा होता था, ज्यादा होता था। यही प्रक्रिया शुभ व अच्छे दान देने की प्रक्रिया है। कुछ दो और बहुत मिलने वाला है। जब हम ईश्वर को कुछ देते हैं, वास्तव में सब कुछ तो ईश्वर हमें दिए हैं और देते हैं। सारा संसार और संसार में जो कुछ भी है वह प्रभु ईश्वर का ही है। तो हमारे दान से ईश्वर को क्या होने वाला है? सिर्फ यह कि हमारे दान के द्वारा ही पता चलता है कि हम ईश्वर से कितना प्रेम करते हैं, ईश्वर के प्रति कितने उदार हैं, प्रभु के अच्छे कार्य हेतु हम कितना सहयोग देते हैं। ना केवल पैसे का, ना केवल सामान का, ना केवल चीज़ों का, लेकिन हमारे वरदानों का भी, कि हम अपने वरदानों का कितना सदुपयोग करते हैं ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, अच्छे कामों के लिए। विधवा का दान उसका ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास और भरोसा है। सरेफ्ता की विधवा की घटना भी ऐसी ही है, जिसने अपनी आखिरी रोटी नबी को पहले खिलाया और ना ही उसके बर्तन का आटा और ना ही उसके कुप्पी का तेल खत्म हुआ। ईश्वर ही सब चीज़ों का दाता है और वही हमारे लिए प्रबंध करता है। आज के पहले पाठ में दानियल व उनके साथियों का वृतांत है, जो किस तरह से राजा के दूषित भोज खाने से बचते हैं और सरल साधारण भोजन खाते हैं, फिर भी तंदुरुस्त और तेज दिमाग वाले सफल युवक साबित होते हैं। वे स्वयं को दूषित करने वाले भोजन और संस्कृति से बचाते हैं और वे प्रदेश में जहां वे गुलाम थे, अपनी संस्कृति, अपना विश्वास, अपना भरोसा अपने ईश्वर पर बनाए रखते हैं और वे ही ईश्वर की असली प्रज्ञा से भरे हुए थे और ईश्वर उनको आशीष देता है। सब दूसरे युवकों से उनको ज़्यादा प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक देता है। यही ईश्वर की आशीष और कृपा का परिणाम है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और जो भी हम हैं, हमारे पास जो भी ईश्वर का वरदान है या जो भी हम काम करते हैं, उसका कुछ प्रतिशत अच्छे कामों में लगाएं। ईश्वर हमें और हमारे जीवन को और भी आशीष देगा। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन के लिए प्रबंध करता है, तू ही देने वाला है और तू हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे कामों को आशीष दीजिए और हमें कृपा दीजिए कि हम भी आपके जैसे देना सीखें, आप पर भरोसा करना सीखें और आपके प्रति सदा हमारी श्रद्धा बढ़ती जाए। प्रभु, जिस तरह से आपने हमारे पिछले दिनों में हमारे लिए सब चीज़ का प्रबंध किया, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए प्रबंध कीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।